तो दिया था किसने के थानेदार ने। थानेदार बुलाए, अमर फड़िए तू कितने लिया? घबरा गया। घबराओ ना, कुछ नहीं कहूँ। बोला रानी ने। रानी बुलाई, बोला अमर फड़ कड़े से रानी। बोला खा लिया। बोला झूठ बोल रहे। दो मानसों तो बच के रहना चाहिए। एक मानस जो बार बार नेम करे सू खाने उस तो बच जाओ, और एक और जो बार बार भाइयों की सू खा उस तो बच जाओ। मैं सत्संग करता हूँ, शिक्षा भी देता हूँ आप लोगों को। मेरा छोटी उम्र के तजर्बे देखे ऐसे, इसीलिए उन्हें क्या सू खाने लगी। बोला रानी जो अमर फल वो ऐसे देख ले, डूब की मर जा। पहले तो मैं मेरे को लान देता हूँ कि मैंने अमर फल रानी को दिया मोह मोह की। फिर रानी को अमर लान देता हूँ कि कोतवाल को लान देता हूँ कि सीढ़ी छोड़ की कुतियां पांजा में, तो ये रंडी को शाबाश देता हूँ। या अच्छी लकड़ी अमर फल खा गया चपदेश, ये अमर हो गया। अमर फल तो तुमने सब ने मिला हुआ से, उन अमर फल की कदर नहीं करते तुम। वो अमर फल तो किसी नहीं देखा होगा आज तक। किसी कलपतरो रूख देखा है, सारे कथा में गाओ सो, और किसी ने वो अमर फल देखे से। अमर फल तो संतों का सत्संग है, समझिए। अमर फल तो नाम है और कलपतरु दरख संतों का सत्संग है। दोनों ये बताए, मेरे दिमाग बातें बताता हूँ मैं। तो इसलिए जिन नाम की कमाई कर ली तो अमर हो जाता। इससे बड़ा और अमर फल से नहीं कोई भी। आपका पर्सन उठे से को खुआ किस तरह सकते हैं? क्यों नहीं खुआ सकते ने? स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज को खुआ दिया, जयमल सिंह को खुआ दिया, कया खुआ दिया। इसलिए संत महात्मा लाखों को खुआ देते हैं और ना कोई काम करा उनकी मर्जी से। इसीलिए काम तो वो करा जिसका लागी से, और लागी आड़ा है पार उतरेगा। इसीलिए कहा लागी का मार लागी चोट कले के गोपीचंद साधु हो चले कर ली ना भगमा बाणा। गुरुमैल जना ने भेजी यार भिक्षा कान खाना। पड़ा रणा समय सो रही देखा पीछा फिर के, लागी का मारे गोर लगी चोट कलेजा करके। क्या कितनी रानी और कितनी लड़कियां कितना हाथ ओबामा थी, मलबावड़ की नहीं थे। क्यों? क्या गुरु की शरण में चला गया था। और लंबा खिस्सा से इसलिए मैं बताऊंगा कौन सारी बातें कि किस तरह गोरखनाथ ने कीर्तन की झपट्टी हुई से। मैं फिर भी लागी की बातें बताऊं। गोपी चंद वर्गी तो मार भाण सब का होनी चाहिए। माँ ने तो साधु बना दिया, बाण से साधनी बन गई। ऐसा माँ हो तो मनावती वर्गीय हो, अपने बेटे को जोग दिवा दिया, साधु बना दिया। आज तो सत्संग में जाते हैं, उनको लोग रोक दे, ना बेटा तू अगर सत्संगी बने हम डूब जाए, हम क्या करेंगे? मैं आप लोगों को बताऊं, भाई रतिराम भारत में आया करता था। रतिराम रोक दिया माता जी ने, उनकी माँ ने। बोलना भाई मेरे तो भाई भाभी बाबा जी बन गए थे, मैं कौन जान दू न कति नहीं। वो तो भाई बताऊं कि मैंने 4-5 दिन गेहूं कटवाए। जिद ने बोले भाई चला जाए यो साधु अच्छा से, क्यों गेहूं कटवाए ने लामनी कराई बराबर। जिद वो मेरे दौरान जान लग गया था। और घना लंबा किस्सा बताऊं कि यह दुनिया बड़ी सियाणी से जाने न, सारा स्वार्थ का सौदा से। इसलिए उन्हें फिर आगे किसकी कहते हैं कि शेख फरीदा कुएं भी लट गया, जिन बोली मीठी भाषा सब तन खा लिए कागा मेरे हड्डा पर का मासा। दोने तरमत फोड़िए मनारी मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है वो है आसर हरक, लागी का मारे गोर लगी चोट कलेजे करके। संत इस लागी तो आगे की बात करते हैं। ये 3 लोग की लागी से माड़ी तो नहीं थी ना लागी हुई, और इसने देख के सब का दिल करता। मगर ये कहते हैं कि यह लागी नहीं, संतों का मार्ग तो ऐसा सीधा प्रिय मार्ग है और शांति का मार्ग है। अगर संतों के मार्ग में तकलीफ होगी तो भक्ति क्या हुई? फिर वह तो बराबर गेंडवे लगे रहे, तेरे ऊपर पंखा चाली जाता और सुर सतलोगों पहुंच जाती है। इसको सहज योग कहते हैं। अगर कोई कर लेता जिस पता लगता सहज योग का। क्यों? आज जमाना वो जमाना वैसा था, तकलीफ दिया करते थे। आज जमाना इतनी तकलीफ और नहीं। क्यों? अन्नमय कोष तो इसी जमाने में प्रगट, पहले अन्नमय कोष नहीं थी न। इले हाड में पिरान थे, किसी खून में पिरान थे, किसी मांस में पिरान थे। इले वो लोग घबराया नहीं करते थे। और लाख लाख वर्ष की उम्र तो इसीलिए 88,000 वर्ष तप करया। कहते बिल्कुल ठीक है। और गुदा चक्कर तो लगा करते, इसलिए वो 6ठे चक्कर मुश्किल पूछा करते थे। और आज संतों का मार्ग 6ठे चक्कर ताली के बे शुरू होती है। ये बता इले में लागी की बातें का, लागी का मार्ग बड़ा तकड़ा से। मगर जिसको लागी वो है जाने से दूसरा क्या जाने मेरा भाई। जिसका लागी न जाने दूसरा क्या जाने मेरा भाई, के दूसरा के जाने क्या न लागी कहते हैं। मगर मैं लागी कई बता गया आप लोगों ने। किसी का तो किमें लाग रही होगी, किसी बेटे की, किसी धी जमाई की, चोरी की, बदमाशी की, ठगी की, क्या है किनके सब का लागी विषय।
तो जो अपनी अपनी घटा ले अपने ऊपर किसे कि मेरे जिसका असली लागी उसको कहते शब्द की चोट लागी, लागी शब्द की चोट घायल ना जीवे। एक शब्द सुना था कि लागी शब्द की चोट घायल ना जीवे। वो घायल जीवदा नहीं तो मर जाता, कित मर जाता, संसार की बातें नहीं सुनता न, और संसार का अंत मर जाता और मालिक का अंत जिंदा हो जाता। इसीलिए लागी लागी सब कर लागी नहीं एक, लागी जब जानिए जब घाव ना आवे छेक। कई कहते घाव ना मेड़, कई कहते घाव दिखने को नहीं आमदान और घाव हो जैसे बड़ा सारा। इले मैं अपनी बातें बता रहा था, उनका भी इस तरह लागे। फिर कहते कि बाजिंदा का ऊँट ने ठावर लोग कहे यो मुआ, उठन वाली चीज ना लकड़ गया सलानी सुआ। बाजे बाजिंदा मान्या अतर जोर है तजा राज काल से डर की। के जना अतर मान्या बोला महाराज ये उठे नहीं गा। बोला क्यों? बोला जो लकड़ना वाली चीज उठना वाली चीज लकड़ की के। बोले जी। बोला और भी मेरा भी लकड़ा। बोला तेरी इससे बुरी दशा होगी। क्यों? बोला तू कब्र में गड्ढेगार कीड़े पड़ेंगे, इसमें जानवर तो खा लेंगे। जब कहते हैं बाजिंदा कूट पठान कर दो दल दिंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तर्कस दी न तोड़ के, तर्क तीर का तोड़ के न साधु हो गया। इसीलिए कहते हैं घाम का ज्ञान का चमकाए लागता है। सारी रात डांगर चराई जाओ घाम को मार न एक बार चमका लाए मार जा। सारी रात तेरे कथा सुनते रहे ज्ञान का एक चमकाए से मारा झपटा लाग दी लाग जा काम बन जासे। इले सारी जिंदगी गुजर जाती है लाग दी। इले उन्हें बताई कि फिर के कर लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा करके। ये रुचक बातें इसलिए बताता हूँ। किसका लागी? सुल्तानी मगन बराग मर चाल्या बलक बुखारा, पालगियों में चाल तरफ पाया लागी गारा। तन 5% पोशाक फिर सर पर गुद्दड़ भारा, पड़ गया तन कमजोर है जो नहीं खांदा उधर भर के तन कमजोर पड़ गया और उधर भर के नहीं खांदा ने 5% कपड़ा डाल के गुद्दड़ भारा उड़ने लग गया। किसने कराया काम? लागी ने। क्या की लागी थी कि मैं भी उस परमात्मा में दर्शन देखूं, उस परमात्मा में देखूं। तुम राजे महाराज बड़े बड़े अफसरों तो मिलकर कितने खुश होते हो, एमएलए मिनिस्टरों मिलकर कितने खुश होते हो, और इन संतों महात्मा मिलकर कितने खुश होते हो। अगर जो संतों महात्मा कार्य एमएलए मिनिस्टर जो करता सबका करता से, और वो कुल मालिक तुम्हारा अंदर बैठा उससे मिलने की कोशिश नहीं करते कभी भी। जिन महात्मा ने सब ने यही इशारा दिया तेरे अंदर बैठा उससे मिलने की कोशिश करे, तो उनने मिल गया तब नहीं मिलेगा। ऐसी बातें नहीं। उसके घर में द्वेष नहीं है ने, उसके घर में विरोध नहीं है ने, पर तुम्हारे दिल में द्वेष है, तुम्हारे दिल में घटियापन से तुम सोचते नहीं मिल जाएगा। तुम सोचते धोखा न दे रखा हो, कभी नहीं। संत धोखा नहीं देते ने, और न परमात्मा धोखा दिंदा ने। संसारी लोग भी हमारी मजदूरी को राख लेते हैं, बड़ो परमात्मा हमारी मजदूरी को नहीं रखेगा न। 1 घंटे बैठो 2 घंटे बैठो, जितनी तुम मजदूरी करोगे उतना फल जरूर भी उसी में मिल जाएगा। अगर तुम नौकरी करने के लिए जाते हो तुम्हारी मजदूरी के को रखता है और राख लेता, शराब देते हो डूब गया तुम मर जा। और परमात्मा मजदूरी न किसी की राखी और न राख सकता। क्यों? 2 आंखों वाला, 2 हाथों वाला, 2 पाँव वाला, जबान वाला राखता नहीं राखता तो हजारों आंखों वाला से, हजारों आंखों वाला, हजारों कान, हजारों हाथों वाला से किस तरह रखेगा? मगर ये बात से हम सोचते नहीं इन बातों। प्रेमियों जितने नाम लेने की खास जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। और काम भी वो करो, संतों ने बता अभ्यास करो। जब तक तुम्हारा शरीर सोना नहीं हो और प्रकाश नहीं दिखाई दे सब नहीं, तो समझो काम नहीं बना। बट मैं किसी वक्त ये भी कह देता हूँ खास प्रकाश दिखना शब्द सुनना जरूरी भी नहीं। तो आपको हम तो मार दिए उसकी निशानी हाँ ये बता दूंगा। मैं कहता हूँ न प्रकाश दिखता हो और न शब्द सुनाई दे, और तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो तुम्हारा भजन नहीं बना सकता। अगर तुम्हारे दिल में शांति है एकदम, तो न किसी निंदा करते न बुराई कर, सारा देश एक साल लगता, शांति है तो समझो तुम्हारा भजन बनता, गुप्त बनता। ये मैं तजर्बे बातें बता देता हूँ, मेरे पास आते और मेरे से बीती बताता हूँ। उन्हें घबराना नहीं चाहिए कदे भी, बल्कि ये खैर मना मालिक गुप्त राखे। पहले जमाने में अपनी करनी को बर्बाद कर दिया करते थे, और पहले जमाना ऐसा था शिष्य बर्बाद कर दिए, रिद्धि सिद्धियों माकी ने बर्बाद कर दिया, दे शराब दे दिया कर दे। गुरु अर्जन साहब महाराज के दौरान पीछे शिष्यों की करामात गुरु ने अपने दौरे लेनी शुरू कर दी। गुरु अर्जन साहब के पीछे शिष्यों की करामात गुरुओं ने अपने पास में रखनी शुरू कर दी, कदे बर्बाद न कर दी।
और चोला छुटती वक्त पहली बात उसकी जाजा संभला देते हैं सतगुरु। आप कहोगे गुरु पहली चोला, गुरु कभी चोला नहीं छोड़ता नहीं। गुरु तो जिंदा है, गुरु गर्भ में थोड़ा आता, गुरु मरता थोड़ा है। गुरु क्या को मानते हो आप लोग? मैं एक दो पहले भी कहा कि राज के देखा गुरु देखा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु क्या देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। गुरु लोभी शिष्य लाल तीर दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब चिचड़ पाथर की नाव। गुरु नाम किसका है? स्वामी जी सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही के 14 रत्न यो रतन न्यारा से दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। अगर सतुर कामी से ते कोडी का ने, क्रोधी से कोडी का, लोभी से कोडी का ने, मोम फंसा बैठे कोडी, अहंकारी से ते कोडी का ने। अब सतुर की पहचान क्या है? सतगुरु की पहचान धोरा रहने में जन्म एक बात बता गया था। हर वक्त नी में पाया में कुआड़ी मार लेता हूँ, क्या करूं? मेरे बात याद आ जाती है कि सतगुरु की पहचान क्या बताई? कम खाना और गम खाना, और कम सोना और कम बोलना। सतगुरु की पहचान तो घनी से। सतगुरु की बोली में एक रस होता, वो खींच लेता। इसीलिए सतगुरु की बोली क्या? सतगुरु तो कमाई वाला होता, सतगुरु जत्था नहीं जोड़ता नहीं। सतगुरु तो चीज बताता, आने वाले आओ, ये नहीं कहता तुम मेरी पिटारी की मुर्गी हो और यहाँ बंद किरण का कहीं भी जाओ। अपना ये नर चोला बर्बाद न कर लेना, जहाँ तसल्ली हो वहां जाना चाहिए। मेरे गुरु ने ये कहा था तेरी तसल्ली वहां जाइए। मैं ये नर चोला बर्बाद करने वाली शिक्षा नहीं देता न, ये कीमती चोला है। और कई लोग कह दे फलाने गुरु का दौर नहीं जाना, गुरु छोड़ के न। गुरु छोड़ा कौन सा से? गुरु पकड़ा कौन सा? गुरु पकड़ लिया तो काम बन गया। छोड़ने वाला कोई बताइए सही, कौन सा गुरु छोड़ा? देखो छोड़ने गुरु मानते, इसीलिए तुम काल के मुंह बैठे लकड़ नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास में एक जन आड़ की 4-5 दिन है और प्रश्न कराया था कि संत भी काल में जाते, मन्ना संत तो काल का मुंह बन दे, काल के कांधे पर पाटे की लकड़ते और कांधे बिठाई तार देता हो। इसलिए मैं कहता हूँ तुम पिछाड़ नहीं सके ने सतगुरु ने। सतगुरु हजारों नहीं है, एक है दुनिया में। सतगुरु एक है दुनिया में। अगर देह में तो बोलता है, वो कौन बोलता है? इसमें शब्द प्रकट हो गया तब संत सतगुरु होता है। शब्द प्रकट नहीं तो संत सतगुरु नहीं माना जाएगा। इसीलिए शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवे, नहीं तो निरख परख कर ले। जब तक तुम सतगुरु नहीं समझे तो कभी कार तो नहीं बच सकते ने। देख बंद गए तो बंद गए, फिर हांडी जाओ तड़पते हुए। मगर देख उसका बंद हो जो शब्द खुला से और शब्द का वर्णन करता। सतगुरु दूसरी बात ही नहीं करेगा ने। सतगुरु तो शब्द की बातें करेगा। सुना नहीं स्वामी जी क्या कहते? गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर ने सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, के शब्द की कमाई करो। और सतगुरु नाम शब्द का से। नानक साहब भी कहते शब्द गुरु से चेला। यही बात गरीबदास जी शब्द गुरु से चेला और संतों ने दिया हेला। शब्द गुरु और चेला। अब बताइए सतगुरु एक होया कि दो है? गुरु न्यारा से, सतगुरु न्यारा से। सतगुरु उसका नाम है जो सतकंठ आगे ले जा। गुरु उसका नाम है जो 3 लोक में फंसा की राख ले और 3 गुण तो आगे नहीं जाने, उसका नाम गुरु है। वो कठे से शुरू होते हैं, दाई लग ले लो, हाड़बाने वाला लग ले लो, और सतलोक ले स्वर्ग बैकुंठ लग जाता है वो गुरु तो। और सतगुरु कहा जाता है? सतगुरु तो सतखंड तो लेकिन है और राधा स्वामी धाम लग सतगुरु का काम से। इसलिए सतगुरु ही होता। सतगुरु पूर्ण पुरुष का नाम से, जिसका शब्द खुल गया। इन्हें शब्द का नहीं पता, शब्द की कमाई नहीं करे, वो सतगुरु न होता न हो सकता। इसलिए सतगुरु एक है सारी दुनिया। गरीबदास नहीं कहे कुल का खामद एक है, सारी दुनिया का कर्ता एक है। मैं भी कहता हूँ कि सारी दुनिया का कर्ता शब्द एक है, दो नहीं है। मगर सतगुरु वो ही बन सकता है जिन्हें शब्द की राह खोल लिया और शब्द की धुनकारे सारी मंजिलों बता दिया चला गया। इसलिए गुरु शब्द का भेदी होता है। पहले में क्या लागी का हमारे संत मत में लागती है और लागे सारे अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। आपने कहा किसने छोड़ी? अरे वो तो कितना बड़ा था पदम साहब, बहुत बड़ा था, 10-12 थाने का मकर मालिक था के DIG IG के था बेरा ने। और स्वामी जी के पास गया, देख दिए उनका रंग ढंगर लाग गया था पकड़ने के स्वामी जी ने सारा धन ले लिया शालिग्राम का। उसकी मां ने कही मेरा बेटा बका रखे मोडे ने, बोला मांगा कौन सा से। और जब गए हजूर महाराज पदम साहब
और जाए देखा, देख के खड़ा होगा, सत्संग होता रहा। सत्संग जब हो लिया उसमें कहा क्यों क्या बात है? बोला मैं तेरे को पकड़ने के लिए आया हूँ। हजूर महाराज स्वामी जी कहने लगे मेरे को पकड़ने के लिए तो मैं आया था तुमने, और तुमने पकड़ लिए सो छोड़े कौन जाओ, पकड़ लिया। देख के न आंखें में पानी आ गया। बोला जी मैं तो हजूर महाराज की माँ ने न्यू कही थी मेरा बेटा बढ़ो लिया धन खातिर। बोला हमने? बोला हाँ। देखिए कौन सी कमी, हीरे मोतियां कूद लागे पड़े कोठे में। बोल कौन सी कमी से? बस चरना में पड़ गया। और वो काम कराया, उस सब सारी फीते पाड़ के भगा दिए और पदम साहब ने अपना नाम कर लिया। कोई जानते भी कोई नहीं, मैं पदम साहब की किताब से तो सेने, और वो कराया हद कर दी उन्हें, इसे लागी थी उसके। और पदम साहब लिखा से कि शालिक राम मेरा भाई शालिक राम के अगर कोई दर्शन कर ले तो कोटि जन्म में पाप कट जाएंगे, इतना गुरुमुख न हो यार न हो। और जैन तय कर ले कोई बात शालिक राम तय तो उसके खानदान सब का उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ाई लिखी, मैं तो थोड़ी बात बताई से, शालिक राम की बड़ाई लिखी से। इतना लागी की बातें बताता हूँ। लागी किसका कितना बड़ा था? अंगद साहब का जानती लागी, उसका लड़ना नाम था, अंगद बन गया। किस किस का बताओगे लागी? कितने का लागी वो तिर गए सब के सब। इले प्रेमियों लागी का मारेगी और से हम तो उस लागी का पीछे फिरते हैं जो नरक में ले जाती है, और तो हमने मोक्ष में ले जाओ लागी का पीछे हो जा तो फिर कहना क्या सुबह कड़ लागती है पूर्ण सतगुरु में। और पूर्ण सतगुरु तो एक बार बिरती जुड़ गई तो जुड़ गई, फिर टूटने की कोई नहीं। मेरा आगे भाई सरदार जी बैठे को से गांव प्रश्न कराया था एक ने मेहरबान में था तो किसा विचार सिखायोड़ा पर प्रश्न करा। बोला जी गुरु पकड़ता चेला को, चेला पकड़ता गुरु को? मैं दोनों पकड़ते हैं। दोनों क्यों करे? मैं बता दूंगा अगर समझे तो। बाबा जयमल सिंह महाराज आए पंजाब में और सावण सिंह तो देख के बंदगी भी कोई नहीं करी ने। उसे बोले के कहने लगे इस शिष्य की खातिर आया सुनो रे। बोले ने वाह गुरु फतेह भी कोई नहीं करी। बोला चौथे दिन आ जाएगा। और चौथे दिन बुला लिया और गुरु ने पकड़ लिया चेला, और मैं और किसी ने पकड़ा। अब चेला गुरु ने पकड़े से। सावण सिंह महाराज तो गुरु ने पकड़ लिया, चेला पकड़ लिया गुरु ने, और ये आगा चेला पकड़ता गुरु ने। इसमें तो गुरु ने चेला पकड़ा और उसमें भी चेला अपने गुरु ने पकड़ता। समझो तुम क्या कहूं सुनो क्या क्यों करे के द्रोणाचार्य और एक लोग भील का लड़का वो विद्या सीखने गया था और रूहानी विद्या भी कोई थी, तो रूहानी विद्या तो नचा लेता चाहे सो कर ले। और उसने जाकर बातचीत करी। बोले ये सहजादा काम से तुम्हारा भीलों का काम नहीं है सिखाने का। उन्होंने उसका फोटो बना के न काम कर लिया और इतनी बड़ी विद्या सीख गया, बड़ी भारी। किसने सिखाई? द्रोणाचार्य ने। और सारा काम कर लिया। जो उसको कुत्ता तीर मारा, मेरा अंगूठा मांगा, जिद कहा तेरा गुरु कौन सा? मेरा गुरु द्रोणाचार्य। कहाँ से? बोले ये रहा देख ले चाल। फोटो बनाया नहीं, गुरु तो काम लिया कि नहीं, पकड़ा ने गुरु। उन्हें सूंदे ही तो नहीं सिखाया और फोटो खड़ा करी, सारी विद्या सीख ली। इसीलिए सतगुरु कभी सतगुरु चेले को पकड़ता और कभी चेला सतगुरु को पकड़ता। ये स्वामी जी ने कहा से कभी गुरु भी पूरा चेला भी पूरा बड़े भाग से मेल मिलाई के बड़े भाग से मेल मिलता है। कभी गुरु त्यारता चेलो को, कभी चेला त्यारता गुरु को। आपको ये किस तरह कह दिया कि कबीर साहब ने रामानंद त्यार दिए और मत्स्येंद्र नाथ को गोरखनाथ ने त्यारा, उद्धार कराया। मत्स्येंद्र तो गिरस्तम फंस गया जाके। इसीलिए कभी चेला त्यारता और कभी गुरु त्यारता। और भी कई बातें बता कि शायद जी दुख पा जाएगा, इले बताता नहीं ने। मगर ये तो करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है ने। जिन्हें सुर शब्द की कमाई कर ली उसका काम बन जा। मेरे मुंह का ना दुख, मेरी बात को पकड़ लो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे साधन बैठा करो और ये बखत लकड़ गया तो फिर कुछ नहीं टाइम मिलेगा न। मेरे दर्शनों तो कुछ नहीं होगा न। मेरी बातों ने हृदय में धर लोगे तो तिर जाओगे। मैं बात हृदय में धरी, मैं दर्शन तो इतने करया करता था कि बस एक बार दर्शन कर लिया, मत्था टेक लिया। उनकी बातों हृदय में रखा करता था। और सतगुरु के चरण जब हृदय में आ जाते हैं तो फिर उन्हें भय किसका से? तुम यूं कहते 10 अवतार काल के थे, उन काल के अवतारों की मिसाल लेके भी नहीं हटा सकते ने। क्या रुक्मणी जी का दौरा एक दिन कहने लगी कृष्ण ने रुक्मणी, बोली तुमने राधा जी बड़ी प्यारी लगती है। बोला हाँ। बोला आ जाओ दे राधा ने मैं बात करूंगी। बोला कर लिए। वह राधा जी बुला ली, आ गई
रुक्मणी थाली भर के दूध के लिए आई, कड़ावनी का दूध जलदा जलदा। मैं सुनी भगतमाल की बातें किसे दो रहे। वह जलदा जलदा दूध ले आई और दे दिया राधा, ले पी ले राधा। राधा पी गई, राधा पी गई और हमें कोई किमी असर नहीं हुआ न। सोचो मैं क्या कहता हूँ, तुम सतगुरु दोहरे नहीं समझते न, सतगुरु सिर पर नहीं समझते न। अगर सतगुरु नजदीक समझते हो तो तुमने काल ही घबरा जाता और कर भी कह सकते थारे, काल भी घबरा जाता। बोले हम तो पर पर समझते हैं, हृदय में बिठा लो और जगने मत दो। देखो किस जगह सतगुरु तो सोड़ में लाल गेर देता है, सतगुरु तो सोड़ में लकड़ नहीं सकता न, सतगुरु तो लावणी करा देता है, सतगुरु तो सारे काम तारे पशु टोड़े खोड़न टोलावे। मेरे पास परवान मिलते हैं ऐसे ऐसे, और मैं मेरे बताऊं तो मेरे मानस भी खड़े होंगे और मैं धर्म तक तो मैं गया भी नहीं। अब बताओ, और मैं सच्चाई तक कहता हूँ, क्यों मैंने महात्मा संग करया से मैं झूठी बात नहीं कह सकता नहीं। और मेरे पास कितने परसों पर एक छोरी आई हुई थी बम्बी से और रोवे रो। मैं क्यों भाई क्यों रोई, कि मैं मर गई थी और मैं 4 दिन पकड़ के ले गए। फिर उसके सेती और भी 2-3 आ रहे थे, कोई आ रहा होगा काम का, वाने वाली नाम लूंगी वाई होगी मैंने बेरा को नहीं। और बोले मैंने पकड़ के ले गए 4 जने जल्लाद, और मैं मर गई। ये गेल तो रोन लागे मर ली। अब आप मिल गए, आपने कहा छोड़ दो इसका, कोई हाथ नहीं लगा होगा। खबरदार इसके हाथ लगाया से तो, और आपने उनको धमकी मारी, वो छोड़ की जान दे रहे। और मैंने आँख खोली नहीं, बोले संभाला लिया से। बोले मैं संभाला नहीं, मरूं कौन, क्यों कि मैंने महाराज दिनों दाड़े आए थे, मैं छुटा ले आई 4 जने का हाथ में थे। अब मेरे पास नियम तो कराते, मैं नियम मत को नहीं गया तो कौन गया। मैंने उसने नाम दे रखा, उन्हें नाम भी नहीं ले रखे मेरे थे, उसके परिवार क्या ले रखा से। पाने वाली अब नाम ले मेरे से, परिवार बोले जी हम तो रोना पे छोटे छोटे बालक थे और मर गई, ये हाल होया। अब बताओ क्या था वो, है कोई ऐसा बताने वाला क्या था वो। अब मैं बता, ये है हमारा सच्चा विश्वास, ये हमारी सच्ची लगन। जब हम एक छोड़ अपने विश्वास को टिका लेते हैं तो पूर्ण सतगुरु की रेडिएशन काम करती है और वह सारा उद्धार कर देती है उसका, लगे जी तो इसीलिए मैं आपको क्या बातें कह रहा, बात छोड़ के आगे चले गया कि थोड़े तुम्हारे कोई नहीं समझ में आई नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को फिर समझाता हूँ कि वह दूध गर्म पीगी राधा जी, और सामने रुक्मणी पादा बन लागी तो कृष्ण जी के छाले पड़ रहे पाया में। बोले ये छाले क्या के पड़ गया आपके, भला रुक्मणी तेरे खोटे करोड़े से। बोला मैंने क्या कराया था, बोला तन्ने करा था राधा जी को बड़दा दूध पिया था। बोला फिर के वह पी गई, उसका कुछ नहीं, क्यों उसके हृदय मेरे चरण थे। सोचो मैं क्या कहता हूँ, मेरा सतगुरु मेरी हर वक्त मदद करता रहता। मैं उन संतों को 2 नहीं मानता न किस किस की। मैं कहता हूँ कि मेरे कर्म माड़े वो छोड़ के चले गए मनवश, इतनी बात है। मस्ताना जी को मेरे को वो बताई, मैं पैर लागा बताऊं तो शरण सिंह की बताऊं, साउंड की हजूर महाराज शोभरलाल की बताऊं, अरमान साहब की बताऊं, और मैं एक मानने से 2 मानता भी नहीं। मैं साधु साहेब एक हर 2 समझे सो ऊत, ताने पेटे देख ले वो है सूत का सूत, समझे 2 नहीं है। ये 2 समझते हैं, जो दूसरे तो बुराई करते हैं कमजोरी है और वह नकली है, उन पर भक्ति नहीं है। देखने देख के इतनी भक्ति कच्ची, और परिवार तो भक्ति कच्ची घनी कच्ची बताई से, पर दूसरे देख के जो जलते हैं डरते हैं उनकी भक्ति कच्ची, उन्हें सतगुरु नहीं देखा। जो ब्रह्म लीन महात्मा होते हैं वो सारा ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। तो जो गुरु के गुरुमुख होते हैं उन्हें सब जगह गुरु नजर आता है, किसकी बुराई करे किसकी निंदा करे, उन्हें सब जगह गुरु ही गुरु दिखाई दे। इसका नाम गुरुमुख से। तो उसने कहा ये 5 न्यू जड़ गए तन्ने जड़ा दिए, इसलिए जिसके हृदय में सतगुरु के चरण रहते हैं तो बताए उसने कौन छेड़ सकता है और कौन उसने काल महाकाल क्या कर सकता है उसका। इसीलिए हम अपनी चाल को भूल जाते हैं और हम गंगा गए गंगादास जमुना गए, मन मेरे पास कितने कहते हैं। मैं कहता अपने गुरु का इष्ट रखे, मन मेरे तो बात पूछ ले, तेने पूछने में बताने के लिए आया संसार में। कई लोग कहते हम क्यों बताए, इसका गुरु बताओ। तुम गुरु सोए को नहीं, बताओ क्या थी। सतगुरु ही बता सकता, गुरु हो तो बतावे। वह गुरु नहीं होते न्यू कह तेरा गुरु बताओगा, वह काफिर गुरु नहीं, उन्हें मिला है कोई नहीं कोई भी। सतगुरु तो सबका साजला होता, जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साजला। वो क्या साजला, वो तो आर्य धर्म का रुखाड़ा होता है, संत मत का रुखाड़ा होता है। वो सीधी बातें बताई जाता है। मैं जब की लड़ाई नहीं करता, नहीं मैं जब कितने बन गए कितने और बनेंगे
और कितने मिट गए ये भी मिट जाएंगे। मतलब वो मैं जब कभी नहीं बदली हो सकता न कौन सा 18 मंजिल 10 प्रकार के शब्द अंतर की धुनी, और वो सतगुरु कभी बदली नहीं होगा न चाहे कोई आ जाओ, और वो रास्ता कभी बदली नहीं होगा न वह जो के तू रहेंगे। इसीलिए बता साए का छोड़ कर उतरे का घाट, समझो का मत है अनसमझे 12 बाट। समझो का मार्ग एक है दो नहीं है न, इसलिए मैं आपको थोड़ी बार बात बताई, मानो थारी मर्जी। लागी का मार्ग पर बात चली हुई थी, फिर क्या कहा लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा कर पीपा जल में कूद गया, जिन किन्नी बहुत ढिठाई। कितनी बाजी कर दी देख लो, पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत ढिठाई, वह नरपाड़ा लेंगे जिन तन मन की बाजी लाई। ए सत्संगियों, अगर शब्द का ध्वनि सुनना चाहते हो और वो प्रकार नूरी गुरु के दर्शन करने चाहते हो तो बाजी लगा लो, वह नरपाड़ा लेंगे जिन तन मन की बाजी लाई। पर ये तो सोचते होगे कि शरीर की कदर तो कि सह नहीं तो माटी का तुमबड़ा से। कबीर साहब पूर्णपुर से कितनी बड़ी बातें कहते हैं कि सर माटी का तुमबड़ा साचो करके जाने, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जाने। क्या कहते हैं, सर माटी का तुमबड़ा साचो करके जाने, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जाने। और कितनी चिताते हैं, कदे चेत्या कि लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ का हेत। एक सिर भी हम सतगुरु को नहीं दे सकते ने, और काल महाराज को लाखों सिर दे चुके, कभी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सुसे मुझसे फिरके गोलियां, और कितने बन जाए लाखों के करोड़ों सिर दे चुके काल महाराज को, और सतगुरु को एक सिर नहीं दे सके ने। इसलिए हमारा जामन मन किस तरह मिटेगा। संत ने तो कहते हैं भी तो एक सिर भी दे दे तो तेरी 101 पीढ़ी तर जाएगी, पर हम नहीं देते किसी को, हम गिरते जा रहे। तो क्या कहा, पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत ढिठाई, वह नरपाड़ा लेंगे जिन तन मन की बाजी लाई। सरोता जन कंबी से चेतियो धन मंगलानंद की कविताई, अरे बिन चेते ठाली बोर सर को जाइयो सुक्रम करके। तब सारे इस भजन को न समझो, एक बात तो समझ लो कि कुछ जाइयो सुक्रम करके बस, और सारी ये बोर उड़े रह जाएगी। मानस का चोला मिला से कुछ न सुक्रम करके जाइयो। और सुक्रम क्या है, जब शराबी कबाबी चोर ठग बदमाश अपनी चीजें टो लेते हैं तो हम उस परमात्मा नहीं टो सकते। दूसरे घर में बैठ के हम खजाने न टो लेते हैं, चोर सूंघे डाल, तो परमात्मा हमारा अंदर से, और हम उस परमात्मा नहीं टो। तेरे बताने वाले बताते कहते क्या कहते हैं, घर में ऐसो जतने लान में किस संसार कर भया मोतिया बिंद, घट घट मेरा साइयार खाली घटनी को बलियारी वा घट किर जा घट पर घट हो। उसकी बलियारी सर कितनी बड़ी बात कहते हैं। कबीर साहब की बाणी आवश है, वह तो बड़ी सुंदर मिसाल दे दे कि बार बार समझाते हैं कि वो मालिक दूर नहीं है, हम तो न दूर दूर टोने की कोशिश करते हैं, बड़ो वो तुम्हारा नजदीक बैठा से। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस बिद आवे हाथ, कहीं कबीर तब पायर जब बेदी लीजे साथ। बेदी ली ना साथिर दीन ना वस्तु लखा, कोट जलम का पंथर पल में पूछा जा। करोड़ों जलमों का पंथ थायो, पंथ कहते रस्ते ने, और पल में पूछ गया। कहाँ पहुंच गया, पलक मारन की देरी सुबह कुदरत तेरी। तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का ओ